नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन पायलट इन दिनों देश भर में दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के चलते आज वे उज्जैन आए और शहीद पार्क पर उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वायदे किए थे वे आज तक 10 साल में पूरे नहीं हुए। यह देश की करोड़ों जनता के साथ धोखा है, जिसका खामियाजा इनको इस बार लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। सभा को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार भी मौजूद रहे। वहीं सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखने को मिली है। सभा समाप्त होने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा बैकफुट पर है और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में आपने देखा होगा, निर्वाचन अधिकारी खुद बैठकर कलम से वोटों को खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके न्याय हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए चंदा वसूली करी। ये सब काम बीजेपी ने किए जब 300 पार हुआ। अब नया नारा है 400 पार। जब 300 पार में सब कर दिया, आप कल्पना करो 400 पार कर दिया तो क्या करेंगे लोग। 272 सांसद चाहिए, 272 सांसद चाहिए सरकार बनाने के लिए। चलो 10-15 सेफ्टी के रख लो, 280, 290। इनको 300, 400 क्यों चाहिए भाई? 400 का आप करोगे क्या? बल्कि मंत्री बनाने में माथा खराब होगा, किसको बनाओ मत बनाओ। ये सोचने वाली बात है। ये 400 सांसद जो विवेक भाई बोल रहे थे, कहीं ना कहीं इनके जहन में ये बात है जो खुद उनके नेता बोलते हैं। और आज मजबूरन भाजपा के शीर्ष नेताओं को खंडन करना पड़ रहा है खुले मंच से कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको खंडन करने की नौबत क्यों पड़ी है? ये भूमाफिया उज्जैन से इंदौर पहुंच गया, वहां पे भी काम चल रहा है। आप यहाँ मुख्यमंत्री हो तो ये भूमाफियाओं की लगाम क्यों छूट गई, इसका उत्तर दो। अरे आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री क्या होता है बताऊं? सिर्फ आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकता है, बाकी सब काम कर सकता है। याद रखना। अरे एक लाइन महाकाल के भ्रष्टाचार की अगर मुख्यमंत्री जांच की लिख दे तो कल हो जाए, जिसकी मूर्तियां उड़ी थी हमारे महाकाल लोग की। मैं अनुरोध करता हूं मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री बने, आपको विधायकों ने नहीं चुना, आपको जनता ने भी नहीं चुना, आपको पर्ची ने, मोदी जी की पर्ची ने चुना। पूरे देश में पहले चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भाजपा के नेताओं में बौखलाहट देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में जन नौजवान किसान सब कांग्रेस पार्टी के साथ है। अच्छे बहुमत के साथ मुझे पूरा विश्वास है भाजपा से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और उज्जैन से हमारे उम्मीदवार है महेश परमार साहब, भारी बहुमत से जीत कर यहाँ से जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 जून को, मैं ऐसा मानता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल बोर्ड मध्य प्रदेश का हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। पूर्व के वर्षों की तरह इस वर्ष भी छात्राओं ने बाजी मारी है। खास बात तो यह है कि ज्यादातर टॉपर विद्यार्थी शासकीय विद्यालयों से है। घोषित हुए परीक्षा परिणाम के मुताबिक उज्जैन जिले की रहने वाली सलोनी पांड्या नामक छात्रा ने कक्षा 10वीं में प्रदेश में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। सलोनी पांड्या उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के गांव जहांगीरपुर की रहने वाली है। सलोनी उज्जैन के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है, जिसने 500 में से 489 अंक हासिल कर 97.8% अंक हासिल किया है।
वहीं उज्जैन जिले की हाई स्कूल मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के ही 3 विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया, जिनके नाम पालीवाल आर्यन सक्सेना और अनुष्का चावड़ा है। मेरा नाम सलोनी पंड्या है और मेरी स्टेट मेरिट में 6th पोजीशन है। क्या परिश्रम करना पड़ा आपको? कितने घंटे लगा? मैं दिन में 7 to 8 आवर्स पढ़ती थी और ट्यूशन भी जाती थी, वीणा कोचिंग, और स्कूल में भी पढ़ती थी और रेगुलर, और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है और पूरे स्कूल का भी सपोर्ट रहा है। एक्साइटेड बहुत थी पर उससे भी ज़्यादा नर्वस थी और थोड़ा डर भी लग रहा था जी जी, और सबकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत थी मेरे से, तो बस अपना 100% दिया मैंने तो। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, अभी भी अच्छा लग रहा है। अब तो नहीं। और क्या करते हैं फैमिली में आपके? मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मेरे एक कॉलेज में टीचर है और मम्मी भी टीचर है। जी, तो दोनों का सपोर्ट रहा? दोनों का भी सपोर्ट रहा और मेरे भैया का भी बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने भी मुझे मतलब बहुत पढ़ाया और मैंने मतलब खुद से भी सेल्फ स्टडी करी। कैसा क्या परिश्रम करना पड़ा? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? परिश्रम तो करना पड़ा और मैंने मेहनत भी पूरी करी। मैं हमेशा मतलब ऐसा नहीं था कि हमेशा मेरे को टाइम मिलता था, पर मेरे को जब भी टाइम मिला तो मैंने मतलब उस टाइम को यूज़ किया और मतलब पढ़ाई भी करी। आपका नाम बता दीजिए। साक्षी चौक से। मैं बहुत एक्साइटेड थी रिजल्ट को लेके। मुझे स्कूल में ही आके पता चला। कितनी मेहनत की आपने? पूरी मेहनत हमारे शुक्ला सर की थी। शुक्ला सर थे तो फाइन आर्ट्स था, नहीं तो हम नहीं होते। जी जी। और इसके अलावा भी आपने रिजल्ट के अलावा भी कोई उपलब्धियाँ फाइन आर्ट्स में हासिल की? मैंने महाकाल में उमा सांझी महोत्सव होता है, उसमें मैंने रंगोली में प्रथम स्थान प्राप्त करा था और पेंटिंग प्रतियोगिता में सेकंड आई थी मैं। फादर क्या करते हैं? मम्मी क्या करते हैं? मेरे फादर कोरोना में शांत हो गए थे और मेरी मम्मी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है। मम्मी का सपोर्ट रहा आपको? मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा, मुझे मेरी मर्जी का सब्जेक्ट लेने दिया। हम लोग समय समय पर त्रैमासिक जब परीक्षा होती है उसके बाद हम लोग रिजल्ट्स में से सॉर्ट आउट करते हैं कि अब वो 90% वाले बच्चे कितने हैं। तो 80 बिटवीन, मैंने इस बार ये करा था कि 75% भी छोड़ दिया था, सिर्फ 80 to 90% वाले बच्चों पे फोकस किया था। तो 10th में ऐसे 55 स्टूडेंट्स थे। फिर उनको सॉर्ट आउट करके हम उनको हर सैटरडे को उनकी प्रोफाइल बनती है हमारे यहाँ। उस प्रोफाइल में जितने भी 6 सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ लगी होती हैं उस कॉपीज़ को देख के और उनको फिर उनको गाइडलाइन देते हैं कि कहाँ पे आपने गलती की है, आपके मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, कितने मार्क्स हमको कवर अप करने हैं। इस प्रकार उसके बाद में फिर आफ्टर 6 मंथली भी हम यही काम हमने किया कि उनकी कॉपीज़ देखी, उनको गलतियाँ बताई, उनको समय समय पर हर सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भी मोटिवेशन उनको देते रहते थे कि भाई अपने को स्टेट में मेरिट लानी और एक्सीलेंस से तो बननी ही चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। गुरुवार सुबह मंडी की दुकान में आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। दमकल गाड़ी पहुंचती तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग का वीडियो भी सामने आया जिसमें आग एक दुकान में विकराल रूप में दिखाई दे रही। हालांकि दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बताया कि चिमनगंज मंडी स्थित कृषि उपकरणों की दुकान कृष्णा ट्रेडर्स में अचानक से आग लग गई। सबसे पहले आग वहां पड़े टायर में लगी और उसके बाद आग दुकान में जा पहुंची। आग से दुकान में रखे पाइप और अन्य उपकरण जल गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगते ही मंडी में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कुछ देर की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया। मौके पर पहुंचे दुकान संचालक झार सिंह ने बताया कि आग लगने के कारण पाइप और मोटर जल गए और बाहर खड़ा एक वाहन भी आग की चपेट में आ गया। घटना में 1 लाख से अधिक का सामान जला हुआ है। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट।
और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। बिजली कंपनी की ओर से नए बिजली कनेक्शन दिए जाने और बिल में सुधार के लिए समय तो निर्धारित कर रखा, लेकिन जोन स्तर पर इतनी बड़ी प्रक्रिया कर दी गई है कि आम आदमी को 3 दिन में मिलने वाला कनेक्शन 10 से 12 दिन में मिल पाता है। खपत यूनिट से ज्यादा का बिल जारी होने या एवरेज बिल आने पर उसमें सुधार करवाना भी लोगों के लिए मुश्किल भरा है। इसकी भी प्रक्रिया लंबी व कठिन कर रखी है। इसमें जोन से लेकर ई कार्यालय और फिर SC कार्यालय तक पहुंचता है, जहां से बिल में कोई त्रुटि या ज्यादा राशि का बिल जारी होने का हवाला दे दिया जाता है और बिल लौटा दिया जाता है। इधर SI PS चौहान ने बताया कि नए बिजली कनेक्शन से लेकर बिल सुधार की मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें तय समयावधि में कनेक्शन देना होता है। लेट लतीफी करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। बिलों में त्रुटि में तो उसमें सुधार कर बिल जारी किया जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन शहर में हो रहे निर्माण कार्य रुक रुक कर और रो रो कर हो रहे हैं। किसी निर्माण में अनुमति का रोना तो किसी में बाउंड्री वाल की बाधा। ऐसे में डेवलपमेंट के काम गति से नहीं हो पा रहे। निर्माण कार्यों में जमीन अधिग्रहण व साइट क्लियर के भी पेच फंसे हुए हैं। साइट पर इंजीनियर व प्रोजेक्ट इंचार्ज स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिए जाने की वजह से भी निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इन सब का खामियाजा शहर के डेवलपमेंट को भुगतना पड़ रहा। पिछले 7-8 माह से PWD व PIU एवं UDA द्वारा किए जाने वाले करीब 6 से ज्यादा निर्माण कार्य किसी न किसी वजह से अटके हुए हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे। सिंघस्थ 2028 के मद्देनजर होने वाले निर्माण कार्य भी रुक रुक कर व धीमी गति से चल रहे हैं। शहर के वार्डों में होने वाले निर्माण कार्यों की भी यही स्थिति है। देवास रोड पर सिंगल रोड को 4 लेन में बदले जाने का कार्य तो अब तक पोल शिफ्टिंग तक भी नहीं पहुंच पाया है। केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से स्वीकृत 4 लेन का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की बजाय लोक निर्माण विभाग PWD को दिया गया है।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। शहर में ई रिक्शा संचालन की नई व्यवस्था लागू हुई है। 1 मई से लागू की जानी है। इसके तहत चालकों को जोन व रूट आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक 3 महीने में ये बदले भी जाएंगे ताकि सभी चालकों को समान अवसर भी मिले। इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में ई रिक्शा चालक मार्ग आवंटन पत्र प्राप्त करने के लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि 1 मई के बाद मार्ग आवंटन के बगैर शहर में ई रिक्शा चलाने वाले कार्रवाई के दायरे में आएंगे। दरअसल शहर में, खासकर पुराने शहर में ई रिक्शाओं के कारण रोजाना चक्का जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में शहर में सुगम और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए करीब 5280 ई रिक्शा चालकों को जोन व रूट आवंटित किए जाने का निर्णय पिछले दिनों सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333।